वो ये है कि इसमें माँ सीता नहीं बिठाई जाएंगी। कारण क्या है? 1 मिनट 24 सेकंड के अंतराल में ही प्रधानमंत्री मोदी और जो गणमान्य नागरिक उस समय पे गर्भगृह में मौजूद होंगे वो प्राण प्रतिष्ठा जो है भगवान श्री राम की उस समय पे करेंगे। साल 2024 में भारत में एक नहीं दो दिवाली मनने वाली। जी हाँ साथियों, एक दिवाली जो अक्टूबर नवंबर के माह में पारंपरिक रूप से मनाई जाती है वह, और साथ ही 2024 में 22 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में या यूं कहें कि पूरी दुनिया में एक और दिवाली मना जाएगी, क्योंकि 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जिस तारीख पे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन और नई जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होना है। सवाल एक और भी है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय पे गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और कौन मेहमान आने वाले हैं, या यूं कहें कि मूर्ति की जब स्थापना होगी तो वहां उपस्थित कौन रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ राम मंदिर से रिलेटेड विभिन्न तथ्यों पे भी हम आज के द 10 मिनट बुलेट में मेरे साथ बात करने वाले हैं, तो कृपया अंत तक इस वीडियो के जरूर बने रहें। साथियों, अयोध्या को ब्लू जोन के रूप में एक्टिव कर दिया गया है, यानी कि यहाँ की जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। ब्लैक कमांडो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि कल यानी कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आने वाले हैं। वे यहाँ पे जो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनाया गया है इसका उद्घाटन करने वाले हैं, क्योंकि अयोध्या अब पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भारत की राजधानी के रूप में विकसित होने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि अयोध्या में श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पूरी दुनिया जो है वो अयोध्या में अब उनका आना जाना, भक्तों का आना जाना, लोगों का आना जाना लगा रहने वाला है। इस वजह से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की जो है बहुत ज़्यादा वहाँ ज़रूरत सरकार को महसूस भी हुई है, और इसके तहत ये जो है यहाँ पे बनाए भी गए हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो अयोध्या है वो काफ़ी हद तक जो है सुरक्षा के घेरे में अभी है। 30 दिसंबर को उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद महज 20 दिन बचेंगे, क्योंकि 22 जनवरी 2024 वह तारीख है जिस तारीख को भगवान श्री राम के मंदिर की उद्घाटन होना है और प्राण प्रतिष्ठा होना है। साथियों, सरकार जो है उत्तर प्रदेश की वह भी पीछे किसी प्रकार से नहीं हट रही है। हाल ही में 84 कोस तक जो परिधि है श्री राम मंदिर की, उसके आसपास 84 कोस तक अगर देखा जाए जो परिधि में जो भी शराब की दुकान है वे भी बंद करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसी के साथ ही जो डिप्यूटी सीएम है वे भी अभी साफ सफाई करते हुए वहां दिखे थे, जिनका कहना था कि स्वच्छ रहे श्री राम का धाम, ये नारे के साथ ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसको कि अयोध्या को पूरा स्वच्छ रखना है, नशे से मुक्त रखना है। इस प्रकार के राज्य सरकार प्रयास कर रही है, और इसी के साथ साथ सिक्योरिटी के भी तमाम इंतजाम यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। साथियों, 22 जनवरी 2024 ये वो शुभ दिन है जिस दिन भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। साथियों, इसके लिए शुभ मुहूर्त जो निकाला गया है, ये शुभ मुहूर्त महज 1 मिनट और 24 सेकंड का शुभ मुहूर्त है। जी हाँ, इस शुभ मुहूर्त में 12:29 दोपहर में 12:29 8 सेकंड से तो ये जो मुहूर्त होना है, ये मुहूर्त रहना है 12:30 और 32 सेकंड तक ये मुहूर्त रहना है, यानी कि टोटल जो अंतराल यहाँ पे आता है वो 1 मिनट 24 सेकंड का अंतराल आता है। इस 1 मिनट 24 सेकंड के अंतराल में ही प्रधानमंत्री मोदी और जो गणमान्य नागरिक उस समय पे गर्भगृह में मौजूद होंगे वो प्राण प्रतिष्ठा के जो है भगवान श्री राम की उस समय पे करेंगे। साथ ही जो रस्म है मुंह दिखाने की, भगवान श्री राम के कांच से मुंह दिखाने की, वो रस्म को भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पूरा किया जाएगा। गर्भगृह की सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो ये है कि इसमें माँ सीता नहीं बिठाई जाएंगी। कारण क्या है? कारण ये है कि जो राम भगवान की मूर्ति स्थापित हो रही है ये बाल रूप की मूर्ति है, और बाल रूप मतलब महज उनके 5 साल के वर्ष की जो अवस्था उनकी थी आयु की, वो अवस्था की मूर्ति यहाँ स्थापित हो रही है। तो इस अवस्था में चूंकि विवाह हुआ नहीं था, इस स्थिति में जो मूर्ति स्थापित होगी ये केवल श्री राम की होगी, जो उनकी बाल अवतार की मूर्ति है। कुछ एक और फैक्ट्स हमारे पास हैं जिन पे मेरे को चर्चा करनी है आप लोगों से। राम मंदिर में 3 फ्लोर होंगे, पूरा मंदिर परिसर 71 एकड़ में बनेगा। और साथियों, ये जो 71 एकड़ में जो मंदिर बन रहा है 3 फ्लोर में, ये 2024 तक ये कंप्लीट हो पाएगा। अभी लगभग जो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसका काम जो है लगभग पूरा हुआ है। बाकी 3 फ्लोर जो है वो 2024 में कंप्लीट होंगे। 8 एकड़ में 71 में से 71 में से केवल जो 8 एकड़ है इसमें राम मंदिर बन रहा है। मंदिर का मुख्य भवन
57,400 स्क्वायर फीट एरिया में बन रहा है। इसकी लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट है। ठीक है। मंदिर के पूर्व दिशा में सिंह द्वार होगा, यही मुख्य प्रवेश द्वार होगा। अलग अलग द्वार हैं जिनके अलग अलग नाम है, जिनमें सबसे जो मुख्य द्वार है वो सिंह द्वार है, जो पूर्व दिशा में होगा, ये भी याद रखेगा। मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। उसके आगे नृत्य मंडप, फिर रंग मंडप, गृह मंडप, गुण मंडप और सबसे आखिर में गर्भगृह होगा। ये अलग अलग मंडपों से आप होके गर्भगृह तक जा पाएंगे। राम मंदिर की नींव 15 मीटर गहरी है। फाउंडेशन पूरी तरह से स्टोन से बना है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मंदिर में रामनवमी के दिन सूर्य किरण से भगवान राम का अभिषेक होगा। कैसे होगा इसकी बात इधर साइड लिखी हुई है। इस पर IIT रुड़की के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इसके अलावा मंदिर में किसी तरह के लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा। 17,000 ग्रेनाइट पत्थर लग रहे हैं, ये कर्नाटक से लाए गए हैं। सारे पत्थर 2 टन के हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये वाली है कि दोपहर के वक्त जब सूर्य सीधे दक्षिण में होगा, तब मिरर और लेंस से सूर्य किरण के रिफ्लेक्ट कराकर सीधे भगवान के ललाट पर जो है वो जाने की योजना है सूर्य के किरणों की। तो ये, और इसके तहत सूर्य स्तंभ भी लगाए जा रहे हैं। अभी वहां पे अयोध्या में जो सूर्य स्तंभ है वो भी लग रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि 6.5 रिएक्टर स्केल का भी अगर भूकंप आता है, इससे भी मंदिर को कोई क्षति नहीं होगी। अब बात करते हैं साथियों कि गर्भगृह में कौन लोग मौजूद होंगे। तो यहाँ पे अभी लगभग 5 नाम सामने आए हैं जिनका गर्भगृह में उपस्थित होना निश्चित किया गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर के जो मुख्य पुजारी, ये 5 लोग गर्भगृह में 1 मिनट 24 सेकंड में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान राम की उस नई मूर्ति की, उसके समय पे गर्भगृह में मौजूद होंगे। तो ये थी पूरी डिटेल द 10 मिनट बुलेट में। अगला वीडियो भी इसी से रिलेटेड होगा, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।